It's Putli Tamasha time. It's fun time. आओ बच्चों हंसे हंसाए, मिलके सारे मजे उड़ाए, सुने कहानी गाना गाए और सब देखें पुतली तमाशा। छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें, नन्ही नन्ही बातें, मजेदार बातें। It's Putli Tamasha time. It's Putli Tamasha time. It's Putli Tamasha time. It's fun time. बोल आईने बोल, मुझे बता, अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं? क्या हर बात को पहले तोलूं और फिर बोलूं? दुनिया वाले कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, यानी हर बात करने से पहले तोलो, हर बात सोच समझ के करो। इसलिए मैं तो जहां भी जाता हूं फ्री स्टाइल ही बोल के आता हूं। शुरू हो जाऊं तो चुप कराना मुश्किल हो जाता है, और चुप हो जाऊं तो शुरू कराना मुश्किल हो जाता है। भाई अगर बंदा बातें ही ना बनाए तो मशहूरी और तरक्की और स्कूल में हेड बॉय बनने में कामयाबी कैसे पाए? अब कल की ही बात है, स्कूल में हेड बॉय बनने का दिन आया तो मास्टर साहब ने बताया कि वो लड़के जो हेड बॉय बनना चाहते हैं घर से अपनी अपनी सलाहियतें लिख के लाएं और सारी क्लास के सामने अपनी सलाहियतें बताएं, और ये भी बताएं कि वो हेड बॉय क्यों बनना चाहते हैं, और जिसमें दो भी अच्छी सलाहियतें हुई उसे हेड बॉय चुन लिया जाएगा। मास्टर साहब का ये कहना था कि सारी की सारी क्लास हेड बॉय बनने के लिए तैयार हो गई। आजकल सलाहियतों में इजाफा करना कौन सी मुश्किल बात है? सलाहियत.com पे जाएं, जितनी सलाहियतें चाहते हैं कॉपी पेस्ट करके बासलाहियत बन जाएं। जिस दिन स्कूल में अपनी सलाहियतें बताने का दिन आया, मैंने तो अपना देसी टोटका ही चलाया। बोलना शुरू हुआ तो कुछ ना तोला ना बोला ना बोला, बस फ्री स्टाइल शुरू हो गया। तालियां बजी तो मेरे जज्बात भी भड़क उठे। पता नहीं क्या बात है मेरे जज्बात में, भड़क जाएं तो ठंडा करना मुश्किल हो जाता है, ठंडे हो जाएं तो भड़काना मुश्किल हो जाता है। तालियां बजें तो मैं ठीक रहता हूं, तालियां बजें तो मैंने अपनी ढेर सारी अच्छाइयां गिनवानी शुरू कर दी, और जब अपनी अच्छाइयां गिनवा गिनवा के जी भर गया तो फिर मैंने इसकी बात उसको लगाई और उसकी बात उसको चुभाई और सारी क्लास की आपस में लड़ाई करा दी। बेंच टूट गए, किताबें फट गईं, स्कूल में 3 दिन की छुट्टी हो गई, और खुद मैं नेकी का मुजस्समा बन के खड़ा रहा और हेड बॉय बन गया। सब ने मुझे मुबारकबादें दी, मेरे लिए तालियां बजाईं, पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीटी सर वो डंडा लेके खड़े हुए थे जिसे वो हफ्ते में 2 मर्तबा तेल देते हैं। डंडा देख के मेरी तो जान ही हवा हो गई। पीटी सर ने मुझे देखा और मुस्कुराए और कहने लगे, मिस्टर हसीनो जमील, जरा मेरे साथ तो आओ, और जितनी अपनी अच्छाइयां और सलाहियतें तुमने गिनवाई हैं वो मुझे एक एक करके लिखवा भी दो, क्योंकि वो तुम्हें
पूरी करनी पड़ेंगी। बोल आईने बोल, मुझे बता अब मैं क्या बोलूं और क्या तोलूं। मैं तो जज्बात में आके पता नहीं क्या कुछ बोल गया था। तू बोलता क्यों नहीं? क्या सोच रहे हो भोले? तुमने अपना सबक याद कर लिया? सबक याद कर रहा था उस्ताद जी, पर पता नहीं दिमाग किसी और ही तरफ चला जाता है। अच्छा, किस तरफ चला जाता है दिमाग? उस्ताद जी, मैं सोच रहा था कि अक्ल दिमाग में होती है या गिट्टों में। लगता है तुम किसी बहुत गहरी सोच में उलझ गए हो। देखो, अकल दिमाग में हो या गिट्टों में, सबक तुम्हें याद करना पड़ेगा। पर उस्ताद जी, ये इंसान का दिमाग किस लिए होता है? दिमाग सोचने समझने के लिए, अकल इस्तेमाल करने के लिए होता है भोले। और दिल किस लिए होता है? दिल मोहब्बत करने के लिए होता है। दिल से हम चाहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं। दिल बड़ा जरूरी होता है। अगर दिल फिर इतना जरूरी होता है तो फिर लोग दिल दूसरों को क्यों दे देते हैं? भोले, मैंने तुम्हें अपना सबक याद करने के लिए कहा था। तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? पर उस्ताद जी, दिल और दिमाग इंसान को चक्करों में डाल देता है। अगर दिल और दिमाग ना होता तो इंसान जानवर होता। पर उस्ताद जी, दिल और दिमाग होने के बावजूद भी बहुत से लोग जानवर के जानवर ही रहते हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं कि अकल इस्तेमाल किया करो और अपना सबक याद किया करो। तो क्या अक्ल इस्तेमाल करने से इंसान बेहतर जानवर बन जाता है? भोले, अपना सबक याद करो। उस्ताद जी, अक्ल कहाँ से आती है? अकल दिमाग खोलने से आती है। उई, दिमाग कैसे खोलते हैं? पढ़ने लिखने से, घूमने फिरने से, दुनिया देखने से, दोस्ती करने से, अच्छे अच्छे खेल खेलने से, मेहनत करने से, मोहब्बत करने से। पर उस्ताद जी, कई लोग तो पढ़ लिख के सब कुछ कर करा के दुनिया घूम के भी फिर कुछ भी नहीं करते। वो इसलिए कि मेरा ख्याल है उनके दिमाग में फिर वायरस आ जाता होगा। उस्ताद जी, दिमाग में वायरस भी आ जाता है? हाँ बिल्कुल। अगर इंसान अपने दिमाग को साफ ना रखे या बिल्कुल आजाद छोड़ दे तो दिमाग में वायरस आ जाता है। वैसे उस्ताद जी, दिमाग भी अजीब चीज है। अक्ल ना हो तो किसी काम का नहीं, खाली छोड़ दो तो वायरस आ जाता है। दिमाग ना हो तो इंसान जानवर बन जाता है। तो फिर उस्ताद जी, दिमाग को साफ कैसे करते हैं? कुदरत की खूबसूरती देख के, कुदरत के निजाम को समझकर और अपने दिमाग को अपने काबू में रखना चाहिए। खुद को दिमाग के काबू में नहीं आ जाना चाहिए। इंसान चाहे तो क्या कुछ कर सकता है? इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि 99.9% लोग अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करते। पर उस्ताद जी, ये बात समझने के लिए साइंसदान होना तो जरूरी नहीं, ये तो मैं भी बता सकता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। इसका मतलब है मैं भी साइंसदान हूँ। अरे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखा, अब तुम्हें भी दिल और दिमाग की समझ आ गई। क्यों?
پر استاد جی دماغ کے مقابلے میں تو پھر دل کچھ بھی نہ ہوا. کیا بات کرتے ہو یار؟ دل نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی، زندگی نہ ہوتی تو دماغ نہ ہوتا، دل نہ ہوتا تو محبت نہ ہوتی. اسی لیے تو کہتے ہیں محبت ہی زندگی ہے، محبت ہی خوشی ہے اور محبت ہی روشنی ہے. لو تو پھر استاد جی لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نفرت وہ کرتے ہیں جن کی عقل گٹوں میں ہوتی ہے. پر ماما جی تو کہتے ہیں زندگی میں سب کچھ لڑائی کر کے ہی حاصل کرنا پڑتا ہے. ماما جی نے آج تک خود کیا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بس لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں. بھولے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جو لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں وہ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں. لڑنے جھگڑنے سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. پیار سے انسان ہر ایک چیز حاصل کر سکتا ہے. استاد جی آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، سب کچھ حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا. آپ فکر نہ کریں، آج کے بعد بولا مبتے شبتے ہی کرے گا. ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہیں. ہم نے زمانے کو دکھانا ہے کہ ہم سے بڑا جادوگر نہیں کوئی، نہیں کوئی ہم سے بڑا جادوگر اس خطہ ارض میں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے عظیم جادو کو کوئی چیلنج کرے تو ہم اس کے چیلنج کو قبول فرمائیں گے. جادوگر بھائی جان، لگتا ہے آپ کو اپنے جادو پہ بہت گھمنڈ ہے. غرور اور تکبر تو آپ کے چہرے سے جھلک رہا ہے. اچھا، تو ہمارے جاہو جلال سے لوگ ڈر رہے ہیں کیا؟ وہ تو ہے، لیکن جادوگر بھائی جان غرور اور تکبر تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ شاید بھول گئے ہیں غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. ایسا کوئی نہیں جو ہمارا سر جھکا سکے. اور اگر کوئی ایسا آ گیا تو ہم اس کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے. تگنی کا ناچ سمجھتے ہو؟ ہاں، یعنی آپ اس کو کنفیوز کر دیں گے. ہاں، ہم کنفیوز بھی کر دیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو فیوز بھی کر دیں گے. آج جادوگر بھائی جان کے غرور کو نا خاک میں ملانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ارے او چھوٹے، کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں چھوٹے، کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں سوچ رہے ہو تم؟ ہاں، وہ نا میں سوچ رہا ہوں ویسے تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن کیا کھرکنا جادوگر کی طرح آنکھیں بند کر کے زور زور سے سر کو ہلا سکتے ہیں؟ ارے چھوٹے، تم خود بھی چھوٹے ہو اور چیلنج بھی اتنے چھوٹے چھوٹے کرتے ہو. یہ دیکھو، ایک ہاتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا، ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں. اور اب دیکھو ہمارا سر، یہ ہو گیا. اچھا، مطلب یہ آپ نے کر لیا ہے، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن کیا آپ ڈسکو جادوگر کی طرح وہ گانا گا سکتے ہیں؟ کون سا گانا؟ ارے چھوٹے، مجھ سے اچھا تو اس زمانے میں کوئی گا ہی نہیں سکتا. جادوگر جو ہیں وہ تمام ہمارے گانے سے محظوظ ہوتے ہیں، اسی لیے تو ہم کو سب سے بڑا جادوگر گردانتے ہیں وہ.
बरिया बरिया। ये खास तौर पर जंगलों का गाना मैंने तुमको सुनाया है। अफ्रीका के पीछे दरियाओं के अंदर से गुजर कर गारों में लोग इस तरह का ही गाना गाया करते हैं। बड़ी बात है। हाँ, अब तो मान लो कि हमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं। वो तो मैं तब मानूंगा जब आप मेरी ये आखिरी फरमाइश पूरी करेंगे। आखिरी? अभी एक और फरमाइश है क्या? आप चूहे की तरह या मक्खी की तरह इस बोतल में घुस सकते हैं। छोटे, तुम वाकई छोटे हो। शहंशाह ए आलम जादूगर हैं हम। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये लो, शांतु रांतु शांतु रांतु शांतु रांतु बिग फाउ। अरे बेवकूफ, ये तुम इस ढक्कन को खोलो। ये क्या कर रहे हो? ढक्कन क्यों बंद कर रहे हो? जादूगर भाईजान, मैं कैसे खोलूं? अरे मेरा दम घुट रहा, खोलो मुझे, बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? मक्खी बना के मुझे अंदर बंद कर दिया। आप बैठे, मैं किसी बड़े को लेके आता हूँ। छुड़े छुड़े। खुशगवार हवा कुदरत ने मुझे बनाया है, मैंने सांस लेना सबको सिखाया है। मौसम की रुत में बनाती हूँ, फूलों से खुशबू लाती हूँ, छूकर जब किसी को जाती हूँ, दिल उसका खूब लुभाती हूँ। मौसम की रुत में बनाती हूँ, फूलों से खुशबू लाती हूँ, छूकर जब किसी को जाती हूँ, दिल उसका खूब लुभाती हूँ। मैं हूँ ताज़ा और साफ हवा, अच्छी और खुशगवार हवा, कुदरत ने मुझे बनाया है, मैंने सांस लेना सबको सिखाया है। मौसम की रुत में बनाती हूँ, फूलों से खुशबू लाती हूँ, छूकर जब किसी को जाती हूँ, दिल उसका खूब लुभाती हूँ। मुझे न गंदा करे कोई, धुएं से न मुझको भरे कोई, मैं बीमार हो जाऊंगी और सबको बीमार कर दूंगी। मैं हूँ ताज़ा और साफ हवा, अच्छी और खुशगवार हवा, मैं हूँ ताज़ा और साफ हवा, अच्छी और खुशगवार हवा, मैं हूँ ताज़ा।